बँकेतून कालच दिसतं पूर्ण. लागला तो देखिए की स्कोरर सोनू पाटिल जिनके प्रोपराइटर है उनके 500 सब्सक्राइबर हुए. ये नया चैनल है यूट्यूब चैनल और 500 सब्सक्राइबर काफी अच्छी बात है. क्लियरिटी और क्वालिटी के लिए ये चैनल जाना जाता है. सर RS वर मॅच चालेल दोस्तीची डीजे आवाज पडतो हां तिकडे बघा आवाज हां त्याला दाखव. हॅलो बोला ना. हां बोला ना. RS वाला ग्राउंड. नाही ना मी दिवेल आहे. सँडी मला बोलला राबडा आहे का प्रीमियर लीग आहे. हां चलिए खेल की शुरुआत करिए, जल्दी जल्दी करिए क्योंकि आज 4 ओव्हर का ये मुकाबला आहे. 4 षटकांचा सामना आहे. दोन्ही संघाच्या संघनायकाला आणि त्यांच्या खेळाडूंना सांगू इच्छितो 4 षटकांचा सामना. घनसोली 11 घनसोली के कप्तान ने टॉस जीता और एरोनी कोलीवाड़ा को आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए. एरोनी कोलीवाड़ा के दोनों आरंभिक बल्लेबाज अपने पारी का आगाज करने के लिए मैदान के बीच में पहुंचे. अभी जोशी और अनिकेत साउंड के काफी बेहतरीन जोड़ी है. बैकवर्ड पॉइंट, पावर पॉइंट, कवर, मिड ऑफ या ऑफ साइड का शतरंज, ऑन साइड में बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट और मिड ऑन. ये दायरे के अंदर का क्षेत्ररक्षण मैं बता रहा हूं आपको. एक सुपर कवर रखा हुआ है ऑफ साइड में और ऑन साइड में बॉन्ड लाइन की तरफ अगर देखा जाए तो वाइडिश मिड विकेट तैनात किया गया है. इस बार इस गेंद को सीधे बल्ले से ऑफ ड्राइव किया था. वाइडिश सुपर कवर रीजन में देखिए मिसफील्ड हुई, ओवर थ्रो हुआ और यहां पे 2 रन दौड़ के अर्जित किया बल्लेबाज अभी जोशी ने. गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज तुषार बर्गे. काफी बेहतरीन स्पिनर है ये तुषार बर्गे. काफी अच्छे गेंद को टर्न कराते दोनों तरफ. मंदार परब जी के आदरणीय पिताश्री जी का यहाँ पे आगमन हुआ है. मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ. तो इस तरीके से ये बिंदी निकलती हुई गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया. 3 गेंदों की समाप्ति हुई है. स्कोरबोर्ड के ऊपर कुल स्कोर है 2 रन. तुषार बर्गे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट. इस बार ये छोटी गेंद थी और फ्रंट पे निकलते हुए गेंद को खेला है वाइडिश लॉन्ग ऑन बॉन्ड लाइन के बाहर और ये 4 रन. खूबसूरत स्ट्रोक यहाँ पे ऊपर की तरफ आती हुई गेंद थी. थोड़ा सा अतरंगी स्ट्रोक खेला था यहाँ पे बल्लेबाज अभी जोशी ने और 4 रन प्राप्त किए. कुल स्कोर में वृद्धि हुई है. कुल स्कोर 6 रन बगैर किसी नुकसान के बाद. तुषार बर्गे गेंदबाजी कर रहे. पावर प्ले का पहला ओवर प्रगति पे. 4 ओवरों का ये मुकाबला है. 4 गेंदें फेंकी जा चुकी है अब तक. ये 5वीं गेंद और इस बार ऑन द राइज खेला है गेंद को. गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ बॉन्ड लाइन के बाहर और ये 4 रन. क्या खूबसूरत स्ट्रोक सजाया था अभी जोशी ने. गेंद बिल्कुल सामने की तरफ उस गेंद को सीधे बल्ले से खेला. वी शेप में खेला गया ये स्ट्रोक और ये 4 रन. और इस तरीके से 4 रनों के साथ कुल स्कोर है 10 रन एरोली कोलीवाड़ा टीम का. घनसोली 11 घनसोली टीम के साथ खेलते हुए
तुषार बर्गे गेंदबाजी कर रहे, पहला ओवर प्रगति पे और अभी भी इस पहले ओवर की एक अंतिम गेंद आनी शेष है। अभी जोशी स्ट्राइक में, इस बार ये गेंद आने का था और क्या खूबसूरत यहाँ पे कवर ड्राइव खेला है। गेंद डीप कवर बाउंड्री के बाहर चली गई और ये 4 रन, इन 4 रनों के साथ कुल स्कोर है 14 रन बगैर किसी नुकसान के बाद ऐरोली कोलीवाड़ा टीम का घनसोली 11 घनसोली टीम के साथ खेलते हुए। पिछले 3 गेंदों में 3 चौके जड़े अभी जोशी ने, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी बेहतरीन उम्दा बल्लेबाजी अभी जोशी यहां पे कर रहे हैं। ओवर की समाप्ति हुई है। घनसोली की टीम जिस तरीके से घनसोली 11 नजर आता है उस तरीके की टीम आज नजर नहीं आ रही है, क्योंकि विशाल मड़वी आज दिखाई नहीं दे रहे, उसी के तरीके से रितेश आज दिखाई नहीं दे रहे, अनुराग मिश्रा नाही ना, तो पण नाही ना, अनुराग मिश्रा भी दिखाई नहीं दे रहे, तो कुंदन पारकर भी नहीं दिखाई दे रहे। तो इस तरीके से ये 4 अहम खिलाड़ी आज घनसोली 11 घनसोली की टीम में खेलते हुए नजर नहीं आ रहे। और विनीत गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर विनीत को लगाया जा रहा है और उनके सामने बल्लेबाज अनिकेत विनीत दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। अनिकेत के लिए कुल स्कोर है 14 रन और 14 के 14 रन जो है ये अभी जोशी ने मुकम्मल किए। विनीत दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, तेज तर्रार गेंद थी लेकिन दिशाहीन गेंद, एम्पायर सचिन साहू इशारा कर रहे हैं वाइड का। इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 15 रन। 1 ओवर की समाप्ति हुई है। दूसरा ओवर प्रगति पे विनीत गेंदबाजी कर रहे, उनके सामने अनिकेत। इस बार ये गेंद छोटी गेंद थी और इस गेंद को पुल कर दिया है बैकफुट पे जाते हुए। अनिकेत ने 6 रनों के लिए वाइड डिश मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर चली गई गेंद और इस तरीके से 6 रनों के साथ कुल स्कोर है ऐरोली कोलीवाड़ा टीम का 21 रन, जबकि ये दूसरा ओवर प्रगति पे दिविशा ऐरोली टीम को पराजित किया। उत्कर्ष धुआ की टीम ने 57 रन मुकम्मल किए थे, पहले मुकाबले में 58 का लक्ष्य रखा था और कैलाश एक तरफ टुकु टुकु करते रह गए और बाबू कामले को स्ट्राइक नहीं रोटेट हुआ और उसका खामियाजा दिविशा ऐरोली टीम को भुगतना पड़ा। इस बार ये छोटी गेंद थी और पिकअप स्ट्रोक खेला है डीप स्कोर बाउंड लाइन के बाहर और ये 6 रन। क्या लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज अनिकेत साळुंके और अभी जोशी की जोड़ी, यह आरंभिक जोड़ी मैदान के बीच में और बिल्कुल कहर ढा रही है मैदान के बीच में। लाजवाब बल्लेबाजी, अच्छी साझेदारी पनप रही है और इस तरीके से कुल स्कोर है ऐरोली कोलीवाड़ा टीम का 27 रन। घनसोली 11 घनसोली टीम को यहां पे कम से कम स्कोर में रोकना होगा ऐरोली कोलीवाड़ा टीम को, लेकिन क्या लाजवाब बल्लेबाजी। और ये इस बार ऑन ड्राइव किया है लॉन्ग ऑन रीजन में, जहां पे क्षेत्ररक्षण कर रहे क्षेत्ररक्षक राहुल विनीत मड़वी, जिन्होंने गेंद को रोका और 1 रन की वृद्धि हुई है। इस 1 रन के साथ कुल स्कोर है 28 रन, 28 विदाउट लॉस। कोई भी विकेट का पतन नहीं हुआ है। विनीत गेंदबाजी कर रहे हैं। दूसरा ओवर प्रगति पे अनिकेत साळवी और अभी जोशी की जोड़ी मैदान के बीच में। अभी जोशी जिन्होंने अब तक 3 चौके जड़े, 14 के व्यक्तिगत योग में बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार ये काफी तेज तर्रार गेंद थी और स्टंप पे टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ बाहर की तरफ निकलते हुए विकेट के पीछे विकेट कीपिंग का मुजाहरा करते हुए निखिल बड़वी, जो कि कप्तान है टीम के। हेलो,
इस बार परिवर्तन के दौर से देवी फेंकी हुई गेंद थी, हल्के हाथ से गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑफ रीजन में खेला, उस ओवर के क्षेत्ररक्षक के हाथ से गफलत हुई है, फंबलिंग हुई। दूसरे रन में 1 रन कन्वर्ट किया, 2 रनों का इजाफा हुआ है। 2 रनों के साथ कुल स्कोर है 30 रन, जबकि ये दूसरा ओवर प्रगति पे विनीत गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके सामने अभी जोशी। यह अंतिम गेंद है इस दूसरे ओवर की और दिस टाइम हुआ स्ट्रोक, मिड ऑन रीजन में गेंद हवा में और ये कैच छूटा। यश मड़वी ने ये कैच छोड़ा और घनसोली के जो खिलाड़ी है उनका दिल यहां पे टूटा। नक्की सांग यश ने कैच यहां पे टपका दिया और इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 31 रन, यानी कि 15.50 के औसत से यहाँ पे एरोवी कोलीवाड़ा के बल्लेबाज रन मुकम्मल कर रहे हैं और अब तक उन्होंने कोई भी विकेट यहाँ पे गंवाया नहीं है। तो काफी अच्छी नींव रखी है अभी जोशी और अनिकेत साळुंके ने 13 रन मुकम्मल किए, उसमें 2 सिक्सर जड़े हैं उन्होंने। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी बेहतरीन उम्दा बल्लेबाजी दोनों भी बल्लेबाज कर रहे हैं। 3 चौके जड़े अब तक अभी जोशी ने अपनी पारी में। विजय भोईर गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 56 वर्ष इनकी उम्र है और क्या लाजवाब ये बाएं हाथ के गेंदबाज, दोनों तरफ गेंद को मूव कराते, अच्छी क्षमता रखते हैं गेंद घुमाने का। पहले गेंद के ऊपर यहां पे लॉस कर दिया गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बल्लेबाज अभी जोशी के बल्ले से निकलता हुआ ये लंबा सिक्सर। इन 6 रनों के साथ कुल स्कोर है 37 रन, 37 विदाउट लॉस। एरोली कोलीवाड़ा की टीम यहां पे लग रहा है कि रनों का अंबार खड़ा करेगी। निखिल मड़वी विकेट के पीछे अपने क्षेत्ररक्षकों को थोड़ा सा इत्तला देते हुए थोड़ा सा बाएं तरफ जाने के लिए। इस बार ये गेंद अंदर की तरफ ले आए थे, आउट होने का खतरा और आउट। अंडरम थ्रो आया था, स्लिप मिड ऑफ रीजन में दौड़कर गए थे। तो पगबादा आउट दे दिया एम्पायर विनोद भगत ने और इस तरीके से अभी जोशी आउट होकर वापस जा रहे हैं अपने डगआउट में। कुल स्कोर है 37 रन, 37 लॉस ऑफ 1 विकेट। पहली सफलता प्राप्त की है विजय भोईर जी ने। अंदर की तरफ ले आए थे गेंद को, इनकटर गेंद थी, भाप नहीं पाए थे। पिछले कदम से 23 रनों का योगदान दिया अभी जोशी ने, जिसमें 3 चौके और 1 सिक्सर उन्होंने जड़ा। काफी बेहतरीन लाजवाब बल्लेबाजी की उन्होंने अपनी टीम के लिए। अब नए बल्लेबाज आए मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए, कृणाल जोशी और एक अच्छे खिलाड़ी है कृणाल जोशी। काफी रन बनाए एरोली कोलीवाड़ा टीम के लिए कृणाल जोशी जी ने। आज देखते हैं काफी अच्छी शुरुआत दी है, खास करके अभी जोशी और अनिकेत साळुंके ने 3 गेंदों में 13 की पारी खेली अब तक। अनिकेत साळुंके ने ये चले विजय भोईर। इस बार देखिए फिर एक बार अंदर की तरफ ले आए थे गेंद को और सीधा थ्रो विकेटों से लगाए और देखिए बल्लेबाज कहां से कहां चले गए थे। तो मैदान छोटा होने के कारण ये सब समस्या होते रहती है, लेकिन किसी को चोट ना लगे यही सब लोग दुआ कर रहे हैं भगवान से। और इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर है 38 रन। एरोली कोलीवाड़ा बनाम घनसोली 11 घनसोली, इन 2 नवी मुंबई की तगड़ी टीम आपस में यहां पे 2 हाथ करती हुई। इसमें से जो भी टीम विजयी होगी उत्कर्ष दुआ टीम के साथ क्वार्टर फाइनल का मुकाबला खेलेगी। कल जो मुकाबले यहां पे खेले गए थे उसमें श्री कृष्णा मित्र मंडल दुआ कोलीवाड़ा की टीम और
जय गणेश कुशल 11 सारसोली की टीम इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंची है और इस बार देखिए ये लो फुल टॉस गेंद फेंकी थी और आउट कर दिया यहाँ पे विजय भोईर जी ने बल्लेबाज अनिकेत साळुंके को और इस तरीके से दूसरा झटका पहुंचा है। दोनों ओपनर्स अपने डगआउट में वापस लौट चुके हैं। 2 विकेटों का पतन हुआ है। कुल स्कोर है अरोली कोलीवाड़ा टीम का देखिए इस प्रतियोगिता के स्पॉन्सर है श्रीमान विजय जी चौगुले सर, आदरणीय श्रीमान ममित जी चौगुले सर, सम्माननीय शुभम जी चौगुले जी, साहिल चौगुले, प्रसाद पवार, सुरेश राणा सर, बंडू केली जी, दीपक चौगुले जी, अनिल मडवी जी, दिनेश परब, नवनाथ मडवी, समित कोकाटे, सुरेंद्र नायर नर मयूर कुसळकर, प्रकाश चव्हाण, राम पॉल, कृणाल बोरकर, सुनील बेनकर। इस बार ये दिशाहीन गेंद थी, व्हाइट का इशारा कर रहे हैं सुनील बेनके, मनी भाई, अरुण राजबोर, महेश खेरनार, अरुण गौते। तो इन सभी जो ये स्पॉन्सर हमारे, इनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। स्पॉन्सर काफी अहम होता है किसी प्रतियोगिता में, चाहे कोई भी खेल हो। हटो, इस बार गेंद को खेला था वाइडिश लॉन्ग ऑफ रीजन में, 1 रन दौड़ के अर्जित किया है बल्लेबाज मनोज ने। इस तरीके से कुल स्कोर है 42 रन। इस तीसरे ओवर की अंतिम गेंद है। विजय भोईर ने इस ओवर में देखिए कितने रन खर्च किए हैं, 11 रन खर्च किए हैं। 2 विकेट घेतले ना, और 2 विकेटें उन्होंने यहां पे प्राप्त की है। ये अंतिम गेंद है इस तीसरे ओवर की। विजय भोईर गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके सामने बल्लेबाज मनोज चौहान, बाएं हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे विजय। इस बार गति में परिवर्तन किया था, ठीक तरह से गेंद बल्ले पे चढ़ी नहीं। मनोज चौहान की गेंद मिड विकेट रीजन में जा रही है, क्षेत्ररक्षक गए, गेंद को उठाया, ओवर की समाप्ति हुई है। इस ओवर में 12 रन खर्च किए विजय भोईर जी ने और 2 सफलता प्राप्त की है और घनसोली 11 घनसोली टीम को वापस लाया है इस प्रतियोगिता में। कुल स्कोर है 43 रन। समीर सुतार साहेब, जर माझा आवाज तुम्ही ऐकत असाल तर कृपया करून व्यासपीठावरती या सन्मानपूर्वक आपणास मंदार परब साहेब आमंत्रित करत आहेत। प्लीज समीर सुतार साहेब। यहाँ पे हेलो, अगल बगल में जो सोसाइटीज है वो थोड़ी सी अजब और गरीब सोसाइटी है, क्योंकि और भी जगह में सोनू पाटिल क्रिकेट प्रतियोगिता होती है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे शिकायत होती है, मेरे ख्याल से कहीं पे भी शिकायत नहीं होती है, क्योंकि काफी बड़ी बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता हम लोग कवर करते हैं। समीर अरोई कोलीवाड़ा के खिलाड़ी है, लेकिन आज वो खेल नहीं रहे और यूनाइटेड की तरफ से भी उन्होंने क्रिकेट खेली है। तो देखिए 2-2 टीम में अपनी जगह बनाई है समीर जी ने और यही उनकी योग्यता यहाँ पे साबित कर रही है। कुल स्कोर है 3 ओवरों की समाप्ति हुई है और 2 विकेटों का पतन हुआ है अरोली कोलीवाड़ा का। कुल स्कोर है 43-43 जय, जिनको मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। चौहान सर, आपसे भी गुजारिश है आप भी मंच के ऊपर आइए। प्रकाश चौहान, एक फ्लाई स्लिप रखी हुई है, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, एक एक्स्ट्रा कवर रखा हुआ है, एक लॉन्ग ऑफसाइड का क्षेत्रफल। नया प्रारंभ करते हुए ये गेंद वाइड का इशारा कर रहे हैं यहाँ पे सचिन साहू।
इस तरीके से 1 रन अत्री के खाते में, कुल स्कोर है 44 रन, 44, लॉस ऑफ 2 विकेट, जबकि ये अंतिम ओवर प्रगति पे है। जय इस बार गति में परिवर्तन किया था, गेंद ने बल्ले का मोटा सिरा लिया, घोषित क्षेत्र में गेंद चली गई और 1 रन के साथ कुल स्कोर है 45 रन ऐरोली कोलीवाड़ा टीम का। मैं प्रशंसा करना चाहूंगा खास करके बाएं हाथ के गेंदबाज विजय भोईर जी ने, जो 12 रन खर्च किए थे, तीसरे ओवर में 2 सफलता प्राप्त की, उससे बैकफुट पे ढकेल दिया यहाँ पे ऐरोली कोलीवाड़ा टीम को। लेकिन यहाँ से ऐरोली कोलीवाड़ा टीम को 5वें गियर में गाड़ी को दौड़ाना होगा, ज्यादा से ज्यादा रन स्कोरबोर्ड के ऊपर टांगने होंगे। ये चले जाए, उनकी ये फ्लाइट दी हुई गेंद थी लेकिन दिशाहीन गेंद, एम्पायर इशारा कर रहे हैं वाइड का, सचिन साहू। इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर है 46 रन, 46, लॉस ऑफ 2 विकेट, अंतिम ओवर प्रगति पे है। हेमंत ठाकुर जी का यहां पे आगमन हो रहा है, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस बार देखिए फ्लाई स्लिप रखी हुई थी और फ्लाई स्लिप रीजन में कैच गया और वहां पे कोई गलती नहीं की, निखिल मडवी जी ने ऊपर की तरफ छलांग लगाकर कैच लपक लिया और इस तरीके से आउट हो गए यहाँ पे बल्लेबाज मनोज, जिन्होंने 4 रनों का योगदान दिया। अब वो कुल स्कोर है ऐरोली कोलीवाड़ा टीम का 48 रन, अंतिम ओवर प्रगति पे है और अभी भी अंतिम ओवर की जय की NMPL कमिश्नर दीपक जी पाटिल जी का यहाँ पे आगमन होने जा रहा है। मैं उनको गुजारिश करता हूं कि आप सम्मान पूर्वक मंच के ऊपर आइए। दीपक पाटील साहेब दोस्तीच्या दुनियेतला राजा माणूस, खरोखरच नेहमीच हसरा चेहरा। फुल स्कोर है 48 रन, 48। काय झालं? वाईट प्लस 1 त्याच्यानंतर 2 वाइट प्लस बोल रहे एक। नाही थांब थांबा. दीपक दादा आपलं स्वागत आहे। NMPL कमिशनर दीपक दादा पाटील यांचं इथे आगमन झालंय आणि व्यासपीठावरती ते विराजमान आहे। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। त्यांनी तर वाईट टाकला ना. अरे हा तेच, अरे वाईट टाकला ना आता. पहिला वाईट नव्हता, एक वाईट होता ना. पहिला वाईट, दुसरा सिंगल, तिसरा वाईट. अरे आता पहिला वाईट बघा निखिल, पहिला वाईट निखिल पहिला वाईड होता। 46 झालाय मला. थांब 46 माफ करें क्योंकि खिलाड़ी बराबर गिनते रहते हैं अंदर से स्कोर को, थोड़ा सा ध्यान रखिए बराबर से। इस दरम्यान आदरणीय नवी मुंबई NMPL के कमिशनर दीपक दादा पाटील यांचे इथे आगमन झालंय। त्यांचं मी साई सागर युनायटेड ऐरोली आयोजित युनायटेड चषक 2025 मध्ये मनाच्या अंतकरणापासून हार्दिक 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 स्वागत करतोय। आपण ओव्हर जेव्हा हे संपेल तेव्हा दीपक दादा चा सत्कार इथे करणार आहोत। नेहमीच हसतमुख चेहरा, अगदी सगळ्यांच्या मदतीला धावणारे आमचे दीपक दादा, खरोखरच त्यांची जेवढी सराहना करू तेवढी कमी आहे। अतिशय कौतुकास्पद हे व्यक्तिमत्व, अतिशय चांगलं काम करतायत आपल्या आयुष्यामध्ये। अगदी कोणाचाही बर्थडे असला तर फेसबुक वरती जी पोस्ट सर्वात प्रथम येते ती दीपक दादा पाटील यांची असते। हितेश कोटकर नए बल्लेबाज आए हैं मैदान के बीच में। स्कोर अभी भी 47 के कुल योग पे अटका हुआ, रुका हुआ। गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज जय, अभी भी 2 गेंदे और ये देखिए यहाँ पे लॉफ कर दिया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और ये 6 रन, सिक्सर। लाजवाब स्ट्रोक, इनसाइड आउट खेला हुआ ये स्ट्रोक और इस तरीके से 53 कुल स्कोर है 53 रन, 53, लॉस ऑफ 3 विकेट। किती बॉल आहेत आता? 3 बॉल. अभी भी 3 गेंदे आनी शेष है। जय वाइड गेंदे उन्होंने यहां पे फेंके इस ओवर में,
थोड़े महंगे निश्चित रूप से साबित हुए। बाएं हाथ से वो तो विकेट इस बार अंदर की तरफ ले आए थे, गेंद को ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया। देखते हैं अंपायर ने कोई इशारा नहीं किया, उन्होंने लेग बाय का इशारा किया है। इस तरीके से एक रन के साथ कुल स्कोर है 54 रन, 54। अभी भी इस पारी की अंतिम 2 गेंदें यानी शेष है। जय बाएं हाथ से ओवर द विकेट, ये लेंथ गेंद थी। इस बार गेंद को ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज कृणाल जोशी ने। कृणाल 1 रन के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और ये पारी की अंतिम गेंद। कुल स्कोर 54 रन, 54। और इस बार देखिए कलाई के सारे गेंद को फ्लिक कर दिया है। गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बॉन्ड लाइन के तरफ और घोषित क्षेत्र में गेंद चली गई। 1 रन की घोषणा हुई है और इस 1 रन के साथ कुल स्कोर है 56 रनों का लक्ष्य है जीतने के लिए घनसोली 11 घनसोली टीम के सामने। सन्माननीय नवी मुंबई NMPL चे कमिशनर दीपक दादा पाटील यांचं इथे आगमन झालंय आणि प्रत्येक पाहुण्यांचा यथोचित सन्मान या स्पर्धेच्या दरम्यान इथे केला जातोय। तर गुप्ता साहेब यांच्या वतीने अच्छा त्यांच्या समोर गुप्ता सर हे देखील इथे उपस्थित आहेत आणि आदरणीय दीपक दादा पाटील यांचा सत्कार करण्याची विनंती मी हेमंत ठाकूर साहेबांना करतोय। दीपक दादा पाटील यांचा सन्मान इथे करण्यात येतोय। मायेची उबदार शॉल आणि हा सुगंधित पुष्पगुच्छ त्यांना इथे प्रदान करण्यात येतो। जोरदार टाळ्या वाजवा मित्रांनो। अतिशय चांगला माणूस, दोस्तीच्या दुनियेतला राजा माणूस आमचे दीपक दादा पाटील NMPL चे कमिशनर आहेत आणि नेहमीच हसरा चेहरा, अगदी प्रत्येकाला मदतीला धावणारा हा चेहरा आणि हा माणूस। फार फार धन्यवाद दीपक दादा पाटील, आपला अमूल्य वेळ देऊन तुम्ही या स्पर्धेदरम्यान इथे उपस्थित राहिलात। त्याचप्रमाणे आदरणीय गुप्ता साहेब हे त्यांचे परम मित्र हे देखील इथे उपस्थित आहेत। गुप्ता सर, आपका अनमोल महत्व समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उनका भी यहाँ पे यथोचित सम्मान किया जा रहा है। आदरणीय माडिक सर, इनके शुभ हस्ते गुप्ता जी का यहाँ पे ये शॉल और ये सुगंधित फूलों का गुलदस्ता उन्हें प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय गुप्ता सर, आपका अनमोल समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच। तमाम क्रिकेट के श्रोताओं के जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, मैं सारसोले गांव में क्रिकेट कमेंट्री कर रहा था 2021 में, जब कोविड का समय था और वहां पे शाम को दीपक दादा पाटिल जी आए थे और मेरी सर्जरी, स्पाइन की सर्जरी मेरी 2020 को हुई थी 6 जनवरी, और मुझे ठीक तरह से खड़ा होने के लिए नहीं हो रहा था। और जब मैं घर की तरफ रुख कर रहा था तब दीपक दादा पाटिल जी ने उनके उनके यहाँ पे रहने वाले एक ऑटो वाले थे, उनको कॉल किया और उस ऑटो वाले ने मुझे मेरे घर पे छोड़ा, एक भी पैसा मेरे से नहीं लिया। देखिए कितनी इंसानियत है, कितनी माणूस क्या है आमच्या दीपक दादांमध्ये। खरोखर दीपक दादा अगदी मनाच्या अंतःकरणापासून आपलं कौतुक आणि स्वागत करतोय। खरोखर प्रत्येकाच्या मदतीला धावणारे व्यक्तिमत्व, अगदी नवी मुंबईमध्ये कोणालाही विचारा दीपक दादा पाटील यांच्याबद्दल किंवा आमचे सूरज दादा यांच्याबद्दल, अगदी प्रत्येक जण सांगेल तुम्हाला की प्रत्येकाच्या अगदी मदतीला जाणारे हे दोन्ही बंधू। खरोखर दादा आपल्या दोघांचं आणि आमच्या कुक्षेत गावचं, आपल्या NMPLचं जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे। विधानसभेचं इलेक्शन होतं त्याच्यामुळे काही आपली NMPL होऊ शकलेली नाहीये, पण येणाऱ्या वर्षामध्ये ती निश्चित रूपाने होईल। तो 56 का लक्ष्य यहाँ पे घनसोली 11 घनसोली टीम के सामने। कॉमेंटेटर बोलवा आता, आले ना ह्याच्या वर आहे आपण। दीपक दादा
विधानसभेच्या निवडणुका होत्या, त्याच्यामुळे आपली NMPL काही झाली नाही आहे, पण येणाऱ्या दिवसांमध्ये दादा हो लालू स्वप्नील नाईक लालू यांच्या वडिलांचं देखील निधन झालंय आणि त्यांचा देखील फार मोठा सहभाग असतो आपल्या NMPL मध्ये, त्याच्यामुळे आपली स्पर्धा जी आहे ती पुढे ढकलण्यात आलेली आहे आणि जशी त्याची तारीख डिक्लेअर होईल तशी दीपकदादा आपल्याला त्याची माहिती देतील आणि त्यांच्याकडून जी माहिती येईल ती माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम आम्ही करणार आहोत. अगदी नेहमीच एक दर्जेदार स्पर्धा आपल्या नवी मुंबईतली NMPL नवी मुंबई प्रीमियर लीग, काय जबरदस्त आयोजन असतं, अगदी बघण्यासारखं आयोजन. नवी मुंबईचा एकमात्र 360 मैदान आपल्या कोपरखिरणे गावचं भूमिपुत्र मैदान, त्या मैदानामध्ये ही स्पर्धा रंगली जाते. याच्यानंतर होणारा सामना उत्कर्ष दिवा आणि याच्यामधून तो जिंकेल संघ त्या दोन संघादरम्यान होईल. चला लवकर लवकर करा, जरा लवकर करा आज, कारण की 2 सेमीफायनल आणि 1 फायनल इकडे आज खेळली जाईल. 2 दिवसांमध्ये दीपकदादा 16 संघ या स्पर्धेमध्ये खेळत आहेत. पहिलं पारितोषिक आहे 1 लाख रुपये, दुसरं पारितोषिक आहे 50,000 रुपये आणि ह्या जबरदस्त ट्रॉफीज, म्हणजे 2 दिवसांमध्ये 1.5 लाखाचं पारितोषिक. अतिशय चांगली स्पर्धा. सन्माननीय सुरेशजी राणा सर या स्पर्धेचे आधारस्तंभ आहेत. खरोखरच सुरेशजी राणा सर, आपण जाणता दीपकदादा त्यांचा लिगामेंटची इंजुरी झाली आणि त्याच्यामुळे ते काल इकडे आले होते, पण पुन्हा एकदा त्यांची सर्जरी होणार आहे असं मी ऐकलंय. आता बघू काय होतंय ते. देवाला प्रार्थना आहे की सर्जरी होऊ नये. साली सर्जरी झाली की माणूस कमजोर होतो, कारण की एखादी गाडी बघा नवीन असली, तिला काम निघालं की ती गाडी नेहमीच काम देते, तसंच माणसाचं शरीर आहे. चलिए खेल की तरफ रुख करते हैं. गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए ऐरोली कोलवाड़ा की तरफ से हितेश कोटकर को मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है और मिस्टर NMPL बघा दीपक दादा आलेत आणि बॅट्समन कोण आहे, मिस्टर NMPL राहुल शेट्टी. पहली गेंद को पिकअप स्ट्रोक खेला है, डीप स्क्वायर लेग रीजन में गेंद जा रही है और ये कैच लपकने का प्रयास किया था राज ने. मानना पड़ेगा काफी अच्छा उनका साहसी यहाँ पे प्रयास था, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए. निगाहें गेंद की तरफ थी और इस तरीके से दौड़कर 2 रन मुकम्मल किए. राहुल शेट्टी एक बड़ा नाम है मुंबई टेनिस क्रिकेट का, मिस्टर NMPL इस नाम से भी ये खिलाड़ी जाने जाते हैं और घनसोली 11 घनसोली लीग के लिए काफी स्फोटक बल्लेबाजी इस खिलाड़ी ने की है. अंडरआर्म क्रिकेट हो, बॉक्स क्रिकेट हो, ओवरआर्म क्रिकेट हो, बारिश का क्रिकेट हो, हर क्रिकेट में अपने जोर दिखाई. देखिए कितना खूबसूरत है कवर ड्राइव. इस गेंद को आने का इंतजार किया और फ्रंट फुट पे निकलते हुए बिल्कुल आसानी के साथ ये कवर ड्राइव खेला और ये 4 रन. इस तरीके से कुल स्कोर है घनसोली 11 घनसोली टीम का 56 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए 6 रन बगैर किसी नुकसान के बाद. गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज हितेश, उनके सामने राहुल शेट्टी स्फोटक बल्लेबाज है. अच्छी बल्लेबाजी के लिए ये खिलाड़ी जाने जाते हैं. कई अरसों से क्रिकेट खेल रहे हैं, वो बिल्कुल घातक खिलाड़ी है. इस बार देखिए गेंद को लॉस कर दिया, गेंद जाए लॉन्ग ऑफ बॉन्ड लाइन की तरफ, एक बाउंस के बाद गेंद बॉन्ड लाइन के पार चली गई और ये 4 रन. हमला बोल दिया है गेंदबाज हितेश के ऊपर राहुल ने और इस तरीके से इस चौके की सहायता से घनसोली 11 घनसोली का कुल स्कोर है 10 रन बगैर किसी नुकसान के बाद. राहुल शेट्टी इज ऑन फायर. क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं. लग रहा है दीपक दादा की पहली गेंद से घर पे सेट होके आए हैं. देखिए अलग अलग जगह में भिवंडी हो, हमारी नवी मुंबई हो, रायगढ़ हो, हर जगह पे बड़े बड़े क्रिकेट प्रतियोगिता खेली जा रही है. आज सुबह 4 बजे घनसोली की टीम घर गई है और उसके बाद मैदान में आके क्रिकेट खेल रही है. इस बार यहाँ पे ये पिकअप स्ट्रोक खेला है मिड विकेट बॉन्ड लाइन के बाहर. वाह 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 वाह, क्या स्ट्रोक खेला है यहाँ पे राहुल शेट्टी.
नाम ही काफी है टेनिस क्रिकेट की दुनिया में। और इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 16 रन। 4 गेंदें फेंकी जा चुकी है। रितेश काफी महंगे साबित हो रहे हैं और राहुल शेट्टी जिसके लिए जाने जाते उसी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, मानो कि बल्ले के बीचों बीच उनकी गेंदें लग रही है। और कोई भी जब बड़ा खिलाड़ी होता है उसके बल्ले के बीचों बीच जब गेंदें लगती है तब वो खिलाड़ी ज्यादा घातक साबित होता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो रोशन की तरफ है निखिल मडवी, वो भी उतने ही बेहतरीन बल्लेबाज है और काफी क्लासिक क्रिकेट खेलते हैं, क्लासिकल बल्लेबाजी की है अपने जीवन में। अब राउंड द विकेट गेंदबाजी, ओवर द विकेट माफ करें, इस बार फ्लिक कर दिया गेंद को, गेंद जा रही है डीप स्कोर लेग बॉन्ड लाइन की तरफ और ये 4 रन। क्या खूबसूरत फ्लिक शो खेला था यहाँ पे। देखिए आदरणीय दीपक दादा हमारे पाटिल जी के मित्र यहाँ पे विराजमान हुए, गुप्ता जी भी काफी सराहना कर रहे हैं। तुरंत उन्होंने दीपक दादा के कान में कुछ कानाफूसी की है और कहा है कि कितनी खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं राहुल शेट्टी। और इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 20 रन। 5 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है और लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं राहुल। रितेश बाएं हाथ से ओवर द विकेट, इस बार ये फुल टॉस गेंद थी, पिकअप स्ट्रोक खेला है, स्कोर लेग रीजन में गेंद जा रही है बोशी क्षेत्र में और 1 रन कुल स्कोर में इजाफा हुआ है। कुल स्कोर है 21 रन, यानी कि 21 के 21 रन जो है ये अकेले राहुल शेट्टी ने यहाँ पे मुकम्मल किए हैं। अब गेंदे बचे 18 और रन चाहिए जीतने के लिए 35। 18 चेंडू आणि 35 धावांची गरज, 18 गेंदे और 35 रन चाहिए अब जीतने के लिए। सम्माननीय NMPL के कमिश्नर आदरणीय दीपक दादा पाटिल जी का मंच के ऊपर आगमन हुआ है। उनके समेत उनके अजीज दोस्त गुप्ता सर भी उनके बगल में बैठकर इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। और मैच चल रहा है घनसोली 11 घनसोली बनाम ऐरोली कोलीवाड़ा। ऐरोली कोलीवाड़ा ने अपने निर्धारित 4 ओवरों में 55 रन मुकम्मल किया और 56 रनों का लक्ष्य रखा है जीतने के लिए घनसोली 11 घनसोली टीम के सामने। अब गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है, मनोज आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए और उनके सामने निखिल मडवी। निखिल मडवी एक लाजवाब क्लासिकल बल्लेबाज है, गैप में गेंद को सहलाते हैं। पावर प्ले खत्म हो चुका है, विकेट कीपर काफी दूर खड़े विकेट से, बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर पॉइंट, एक कवर और एक एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ या ऑफसाइड का क्षेत्ररक्षण। ऑन साइड में देखिए एक डीप मिड विकेट, वाइडिश मिड विकेट और लॉन्ग ऑफ और एक मिड ऑन दायरे के अंदर। इस बार मिस टाइम हुआ स्ट्रोक, गेंद हवा में जा रही है और सोम जोशी ने कैच लपक लिया। दुविधा मनस्थिति में थे निखिल मडवी। पहले उन्होंने सोचा था कि गेंद को ऑन ड्राइव किया जाए, अंतिम वक्त पे अपना इरादा बदला और गेंद को ढकेलने गए, मिस टाइम हुआ स्ट्रोक, गेंद हवा में खड़ी हुई और मिड ऑफ में उनका कैच लपक लिया गया। हेमंत पाटिल नए बल्लेबाज जा रहे हैं मैदान के बीच में। रितेश पाटिल का भाव है, रितेश पाटिल का भाव। तो पहला झटका पहुंचा है यहाँ पे टीम घनसोली 11 घनसोली को। हेमंत पाटिल जा रहे हैं नए बल्लेबाज। दूसरे ओवर की पहली गेंद के ऊपर मनोज ने सफलता प्राप्त की है। अब की वापसी कराई है मनोज ने अपनी टीम ऐरोली कोलीवाड़ा के लिए। हेमंत गए मैदान के बीच में। घनसोली की टीम चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक जो है ये राहुल शेट्टी को मिले। अब देखते हैं घनसोली की रणनीति क्या होती है, लेकिन ऐरोली कोलीवाड़ा के गेंदबाज चाहेंगे कि राहुल शेट्टी की तरफ खेल को देखते रहे, उनको ज्यादा स्ट्राइक न दी जाए। यही रणनीति होगी दोनों टीम के पास। अब देखते हैं कौन सी टीम अपनी रणनीति के ऊपर खरी उतरती है। हेमंत पाटिल नए बल्लेबाज आए और अब खुद ही रेखा खींचिए अपने लेग स्टिक की और तैयार हो रहे खेलने के लिए। दाना से ओवर द विकेट। इस बार ये गेंद फिर एक बार मिस टाइम हुआ स्ट्रोक,
गेंद हवा में है और सोहम जोशी ने ये दूसरा कैच यहाँ पे लपक लिया वाइडिश मिड विकेट रीजन में। और इस तरीके से हेमंत पाटिल आए और हेमंत पाटिल चले गए, ऐसा कुछ हुआ। आयाराम गयाराम जैसी परिस्थितियां अब यहाँ पे नजर आ रही है घनसोली 11 घनसोली की। हर्ष मात्रे नए बल्लेबाज जा रहे हैं मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए। अच्छी रणनीति के साथ यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज मनोज चौहान। 2 गेंदों में 2 सफलता उन्होंने प्राप्त की है और हैट्रिक लेने का सुनहरा अवसर है मनोज चौहान जी को। हैट्रिक के दरवाजे के ऊपर दस्तक देते हुए मनोज चौहान क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 गेंदों में 2 सफलता उन्होंने प्राप्त की। निखिल मडवी को पहले उन्होंने आउट किया और उसके बाद हेमंत पाटिल जी को उन्होंने डग आउट की राह दिखाई। मनोज चौहान की हैट्रिक की गेंद दानियात से ओवर विकेट अंदर की तरफ ले आए थे, हल्के हाथों से गेंद को खेला बैकवर्ड पॉइंट रीजन में और तेजी के साथ 1 रन मुकम्मल किया। ये अच्छी रणनीति मैं कहूंगा बल्लेबाज हर्ष मात्रे की। वो भली बाती जान रहे हैं कि राहुल शेट्टी उमदा फॉर्म में चल रहे हैं और उनको स्ट्राइक रोटेट किया है। अब वो रन बनाने का जो जिम्मा है ये राहुल शेट्टी ने अपने कंधे के ऊपर उठाए रखा है। कुल स्कोर है 22 रन। दूसरा ओवर प्रगति में मनोज चौहान गेंदबाजी कर रहे हैं। इस ओवर की चौथी गेंद दानिया से ओवर द विकेट। इस बार ये छोटी गेंद थी, पुल करना चाहते थे लेकिन ठीक तरह से गेंद को बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए। गेंद अंदरूनी सिरे से लगे फाइन लेग रीजन में गई। 1 रन की घोषणा हुई। इस 1 रन के साथ कुल स्कोर है 23 रन। घनसोली 11 घनसोली टीम का लगातार 2 विकेटें इसी ओवर में गंवाई है। घनसोली 11 घनसोली की टीम ने मनोज चौहान गेंदबाजी कर रहे हैं और बिल्कुल नबी तुली गेंदबाजी कर रहे हैं, अपने गेंदों में मिश्रण ला रहे हैं। यही एक अच्छे गेंदबाज की पहचान होती है। ये चलिए मनोज दानिया से ओवर द विकेट राहुल शेट्टी के लिए और इस बार ये आगे की तरफ लेंथ रखते हुए फार फार धन्यवाद आदरणीय दीपक दादा पाटील साहेब आणि सन्माननीय गुप्ता साहेब, आपला अमूल्य वेळ देऊन तुम्ही या स्पर्धेदरम्यान इथे उपस्थित राहिलात आणि या स्पर्धेची शोभा वाढवलीत त्याबद्दल फार फार धन्यवाद सर, थँक्यू व्हेरी मच। अच्छा, बेलापुर और पोपरी में अभी भी उनको रोक करना है। देखिए जहां जहां नवी मुंबई में क्रिकेट की प्रतियोगिता हो रही है वहां पे वे जा रहे प्रतियोगिता की शान बढ़ाने के लिए। थैंक यू वेरी मच दीपक दादा पाटिल और गुप्ता सर। कुल स्कोर है 24 रन। स्ट्राइक में राहुल शेट्टी, मनोज चौहान। इस बार ये गेंद बाहर की तरफ निकलती हुई ऑफ स्टिक के देखते रह गए राहुल और एम्पायर ने वाइड घोषित किया। इस 1 रन के साथ कुल स्कोर है 25 रन। 13 गेंदे और 31 रन चाहिए। 13 चेंडू आणि 31 धावांची गरज। बिल्कुल कश्मकश शुरू है मैदान के बीच में गेंद और बल्ले में। कभी गेंद हावी हो रही है तो कभी बल्ला हावी हो रहा है। इस बार हल्के हाथों से लेंथ गेंद थी, उसे कवर रीजन में ढकेल भर दिया था और 1 रन दौड़ के अर्जित किया। स्ट्राइक अपने पास रख रहे हैं यहाँ पे राहुल। काफी अच्छी सोच है इस खिलाड़ी की। और इस तरीके से अब 12 गेंदे शेष है और रन चाहिए 30। 12 चेंडू आणि 30 धावांची गरज, यानी कि 15 रनों के औसत से यहाँ पे रन मुकम्मल करने होंगे घनसोली 11 घनसोली टीम को, जबकि उन्होंने 2 विकेटें यहाँ पे गंवाई है। बारा चेंडू आणि 30 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी घनसोली 11 घनसोली या संघाला। राज को बोर्ड के ऊपर लगाया जा रहा है। राज
राज होनवार को मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है और उनके सामने मिस्टर NMPL नाम से जाने माने खिलाड़ी नवी मुंबई के स्टार बल्लेबाज घनसोली 11 घनसोली की तरफ से क्रिकेट खेलने वाले राहुल शेट्टी। और ये राउंड द विकेट गेंद थी, मिड ऑफ रीजन में खेला था, नो बॉल की घोषणा हुई है एम्पायर की तरफ से। ये बीमर गेंद थी और एक रन लेना चाहते थे दौड़कर बल्लेबाज हर्ष मात्रे, लेकिन राहुल शेट्टी ने मना किया। अब ये फ्री हिट की गेंद है, एम्पायर विनोद भगत इशारा कर रहे फ्री हिट का। राज कुल स्कोर है 27, राउंड द विकेट राहुल के लिए ये फ्री हिट की गेंद थी, लेकिन काफी अच्छी गेंद थी, काफी आगे की तरफ रखा था लेन को। इस मर्तबा राहुल खेलना चाहते थे ऑन साइड में, पूरी तरह से गोता खा गए, गेंद की गति को भाप नहीं पाए। अच्छी खासी गेंदबाजी करते हुए अब गेंदबाज राज गेंदबाजी कर रहे दाहिने से राउंड द विकेट राहुल के लिए। ये गेंद छोटी गेंद थी, पुल करना चाहते थे, फिर एक बार चूक गए राहुल और ये बिंदी गेंद निकलती हुई। जैसी जैसी बिंदी गेंदें फेंकेंगे अरुण कोलीवाड़ा के गेंदबाज, वैसे वैसे स्पेशर जो है ये पूरी तरह से बिल्ट होगा घनसोली 11 घनसोली के बल्लेबाजों के ऊपर। ये चले राज गेंदबाजी कर रहे राहुल शेट्टी के लिए। फिर एक बार ये बिंदी गेंद, और इतना आसान नहीं होगा राहुल शेट्टी जैसे मंजे हुए खिलाड़ी को बिल्कुल खामोश रखना, उनके बल्ले से गेंद लग नहीं रही है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी बेहतरीन उम्दा गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज राज। मानना पड़ेगा इस गेंदबाज को, इस युवा खिलाड़ी को। 9 गेंदों 29 रन चाहिए अब जीतने के लिए घनसोली 11 घनसोली टीम को। 9 चेंडू आणि 29 धावांची गरज। और इस बार देखिए जब जब भी बिंदी गेंदें आते हैं बल्लेबाज गलतियां करने के लिए मजबूर हो जाता है, और वही गलती करने के लिए मजबूर कर दी राज ने राहुल शेट्टी को, और इस तरीके से राहुल शेट्टी आउट होकर वापस जा रहे हैं अपने डग आउट की तरफ। अब गेंदें बची है 8 और रन चाहिए जीतने के लिए 29। 8 गेंदे और 29 रन, 8 चेंडू आणि 29 धावांची गरज। देखिए जब जब भी बिंदी गेंदें आती है क्रिकेट में तब तब बल्लेबाज गलती करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और वही काम 8 गेंदे 29 रन। संदेश ठाकुर नए बल्लेबाज जा रहे हैं मैदान के बीच में। 8 गेंदे 29 रन चाहिए। बल्लेबाज है संदेश राज। इस बार ये लेंथ गेंद पे पुल करना चाहते थे, ऑन साइड में मोटा सिरा लगा, फ्लाई स्लिप में गेंद गई, घोषित क्षेत्र में 1 रन की घोषणा हुई। आज गेंदे बचे 7 रन चाहिए 28, 7 चेंडू आणि 28 धावांची गरज। श्रीधर अमीन जी का यहाँ पे आगमन हुआ है, जो कि साई सागर होटल के ये प्रोपराइटर है, उनका यहाँ पे आगमन हुआ है। मैं उनका आप सभी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। ओवर की समाप्ति हुई है। इस ओवर में राज ने देखिए 3 रन खर्च किए और बेशकीमती सफलता प्राप्त की। उन्होंने राहुल शेट्टी जैसे एक उम्दा खिलाड़ी को आउट कर दिया। 25 ना 27 6 गेंदे और 27 रन चाहिए। अजीत को मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है और 6 गेंदे और 29 रन चाहिए अब जीतने के लिए। 6 गेंदे और 27 माफ करिए, 6 गेंदे और 27 रन चाहिए। 7 चेंडू 27 धावांची गरज।
सन्माननीय अमर पाटिल, नवनाथ जी और अनिल मडवी जी का यहाँ पे आगमन होने जा रहा है। मैं उनका साई सागर यूनाइटेड ऐरोली आयोजित यूनाइटेड ट्रॉफी 2025 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बॉलर अजित, हां आता 30 झाले सर। एक मिनट और ये गेंद बुद्धि निकलती हुई लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज अजीत। गेंदे बचे 5 ना 5 बॉल 26 5 गेंदे 26 रन चाहिए। 5 चेंडू 26 धावांची गरज। इस बार फ्लाइट दी हुई गेंद पे हेलीकॉप्टर स्ट्रोक अटेम्प्ट किया था। सर आणि तो ना युनायटेडचा प्लेयर पण आहे अजित। अजित जो गेंदबाजी कर रहे हैं वो यूनाइटेड ऐरोली की तरफ से भी क्रिकेट खेलते हैं। जब जब भी जरूरत पड़ेगी तब आज ऐरोली कोलीवाड़ा की तरफ से क्रिकेट खेल रहे हैं और उनके सामने बल्लेबाज इस बार संदेश। और ये गेंद देखिए लेग ब्रेक होती हुई कुछ भी समझ में नहीं आई। गेंदे बची है अब 3 और रन चाहिए। 3 बॉल किती पाहिजे सांग? 3 बॉल 3 गेंदे 25 रन। मैच घनसोली 11 घनसोली के हाथ से फिसलते जा रहा है। यहाँ पे अजित बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे। फिर एक बार हवा दी हुई गेंद पे बेस्ट टाइम हुआ। बैकवर्ड पॉइंट रिजर्व में गेंद गई और कैच लपक लिया गया। इस तरीके से विकेट का पतन हुआ। अब गेंदे बचे 2 और रन चाहिए 25। 2 गेंदे 25 रन चाहिए घनसोली 11 घनसोली टीम को जीतने के लिए। विदित मडवी नए बल्लेबाज जा रहे हैं। लाजवाब गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं मैदान के बीच में अजित। देखिए किस तरीके से हवा दे रहे हैं अपने गेंद को और पूरी तरह से उन्होंने खामोश रखा है यहाँ पे घनसोली 11 घनसोली के बल्लेबाजों को। अमित और अमोल जी का यहाँ पे आगमन हुआ है। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फिर एक बार ये फ्लाइट दी हुई गेंद थी, हवा में गई है गेंद और कवर के क्षेत्ररक्षक 30 गज के दायरे के बाहर गए और ये आउट। अब केवल गेंद बची है 1 और रन चाहिए 25। 1 चेंडू आणि 25 धावांची गरज। देखिए पहले ओवर में 21 रन ठोके थे अगर देखा जाए तो राहुल शेट्टी ने, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी की है यहाँ पे ऐरोली कोलीवाड़ा के गेंदबाजों ने। मैं उनकी यहाँ पे प्रशंसा करना चाहूंगा। क्या लाजवाब गेंदबाजी की। पहले उन्होंने गेंदबाजों बल्लेबाजों को खामोश रखा गेंदबाजों ने और उसके बाद निरंतर अंतराल पे यहाँ पे विकेटें चटकाई। राहुल शेट्टी जैसे खिलाड़ी को उन्होंने खामोश रखा और गलती करने के लिए मजबूर कर दी। 1 गेंद 25 रन और ये मुकाबला यहाँ पे ऐरोली कोलीवाड़ा टीम ने जीत लिया है। मैं उनकी यहाँ पे सराहना करना चाहूंगा। वेल प्लेड बॉयज और बैड लक घनसोली 11 घनसोली आपने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता की शोभा बढ़ाई इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर से दीवा भाई नाम ऐरोली कोलीवाड़ा टॉस के लिए आई है और सन्माननीय श्रीमान नवनाथ साहेब यांच्या शुभ हस्ते हा टॉस इथे केला जाईल। कॉमेंट्री में होगा बदलाव। मेरे मराठी के साथी कमेंटेटर हेमंत ठाकुर ये मराठी में इस मैच का विवरण आपको आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू। अभी जोशी मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। अभी जोशी ज्यांनी 23 धावा कुठल्या त्यांना मॅन ऑफ द मॅच